56 पुस्तकें प्रकाशित हैं। बहुत बड़ी बात। उसमें हिंदी की 28 है और निमाड़ी की 28। संत सिंगा जी पर केंद्रित हमने उपन्यास लिखा है। अच्छा। और वह 778 पृष्ठ का उपन्यास है। जी। यह पहली बार संत सिंगा जी पर शोध करके इतना बड़ा उपन्यास लिखा गया कि जवानी अंबिका रूप ले कर शुंभ निशुंभ का नाश, और तेरे अरी अय्युब भुट्टो गिरा धरा पर उनकी लाश, जवानी अंबिका रूप ले। इस आयोजन में नर्मदा साहित्य मंथन के चतुर्थ सोपान में हमें पद्मश्री जगदीश जोशीला जी मिले हैं, जिन्हें मार्च में पद्मश्री से नवाजा जाने वाला है। उनका जो कार्य क्षेत्र है निमाड़ी साहित्य रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? निमाड़ी साहित्य, हिंदी और निमाड़ी, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। अच्छा जी। अच्छा, तो कोई ऐसी रचना है आपकी जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले युवा अगर मुझे पढ़ें तो मेरी ये वाली रचना पढ़ें? एक साहित्यकार के लिए तो उसकी जितनी रचनाएं होती हैं वो सभी श्रेष्ठ होती हैं जी। और चूंकि अलग अलग संदर्भ और अलग अलग विषय से संबद्ध है, तो अब वो व्यक्ति की रुचि पर निर्भर करता है कि उसे श्रेष्ठ और अच्छी कौन सी लगती है। जी। वैसे मेरी अभी तक 56 पुस्तकें प्रकाशित हैं। बहुत बड़ी बात। उसमें हिंदी की 28 है और निमाड़ी की 28। अच्छा। संत सिंगा जी के विषय में बात कर रहे थे आप, कुछ पंक्तियां याद आ रही है संत सिंगा जी संबंधित? नहीं, संत सिंगा जी पर केंद्रित हमने उपन्यास लिखा है। अच्छा। और वह 778 पृष्ठ का उपन्यास है। जी। यह पहली बार संत सिंगा जी पर शोध करके इतना बड़ा उपन्यास लिखा गया। वो उसका वह प्रकाशित ग्रंथ है, दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। हाँ। कभी उचित समझें तो क्या ऑनलाइन क्या होता है हम तो वो समझते नहीं, गांव के लोग हैं तो उससे आप संकलित कर लें। आपकी जो आवाज़ है, आप कह रहे हैं कि आप गांव के लोग हैं, लेकिन आपकी जो आवाज़ है दिल्ली में गूंजने वाली कुछ ही दिनों बाद, क्या अनुभव है, कैसा लग रहा है आपको? मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि एक जो पहले मानसिकता थी कि राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान के लिए जो दलगत या संबंधों की निकटता से संबद्ध जो लोग थे, उनका थोड़ा सा नाम लेकिन बड़ा सा पद उनको उपलब्ध कराना, वो उस जो एक मानसिकता थी उसको तोड़कर मुझे यह मिला है। और मैं ये अधिकार पूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि विगत 2014 से जो एक इस देश की दूरस्थ प्रतिभाओं को पहचान कर राष्ट्रीय सम्मान देने की जो परंपरा स्थापित हुई है, उसमें मुझे भी अवसर मिला। मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। आपका जो उपनाम है जोशीला, बहुत प्रभावित करता है, हम भी सुनते हैं जब। तो कब जुड़ा आपके नाम के साथ? जी। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में 1966 के लगभग जब 11वीं कक्षा में था, उस समय दादा माखनलाल चतुर्वेदी मेरे निवास से 85 किलोमीटर पास में खंडवा में निवास करते थे। और दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो फूल की अभिलाषा हमारे कोर्स में रचना जो पढ़ती थी, तो उससे मुझे लगा कि जिन्हें हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं और वो हमारे निकट है तो उनके दर्शन करना चाहिए। तो मैं उनसे मुलाकात के लिए गया था। और उस समय उस ज़माने के जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय कुछ रचनाएं ली थी, वो लेकर मैं साथ में गया था। तो उन रचनाओं को सुनने के बाद में दादा ने मुझे 3 नाम दिए थे, सुझाए थे कि सचेत, मस्ताना या जोशीला। ये 3 में से एक नाम कोई सा रख के, ये साहित्यिक नाम रख के आप रचना लिखना शुरू करो बेटा। क्योंकि एक रचना उस समय मैंने उन्हें सुनाई थी, वो उस समय की तुकबंदी थी जब युद्ध हुआ था और अय्युब भुट्टो विश्व के धरातल पे थे, कि जवानी को आह्वान करते हुए किया था कि जवानी अंबिका रूप ले कर शुंभ निशुंभ का नाश, और तेरे अरी अय्युब भुट्टो गिरा धरा पर उनकी लाश, जवानी अंबिका रूप ले। इस रचना को सुनकर बोले बड़ी जोशीला रचना है, 3 में से एक नाम तुम रख लो बेटा। तो इस लघु साक्षात्कार में अंतिम प्रश्न पर आते हुए मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे इस तरह से जवाब दें कि आप सीधे भारत के युवाओं से बात कर रहे हैं। जी। संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे भारत के युवाओं से? इस देश में जब भी कर्म को समर्पित होकर किसी भी व्यक्तित्व ने यदि निष्पक्ष भाव से कार्य किया है और फल की इच्छा नहीं रखी है, उस गीता के संदेश का यदि अनुसरण किया है, तो उन्हें उनके जीवन काल में ही सफलता निश्चित मिलेगी। मेरी ये मान्यता है, इसलिए कर्म से कभी भी मुख न मोड़ें, ये मेरी अपील है।